सीबीआई से संबंधित घटनाक्रम अपने आप में चौंकाने वाला है। 23 और 24 अक्टूबर को मध्य रात्रि में जो आरंभ हुआ था, जैसा हमने आज पहले कहा, सीबीसी की सिफारिश रात में सीबीसी की बैठक होना और सीबीआई के डायरेक्टर को हटाया जाने का फैसला, मध्य रात्रि पे अधिकारियों को बुलाना और डीओपीटी से उसका ऑर्डर निकलना, मध्य रात्रि को ही दिल्ली पुलिस सीआईएसएफ की जगह सीबीआई का हेडक्वार्टर का कब्ज़ा ले, जो सीआईएसएफ की जिम्मेवारी है तमाम बड़े संस्थाओं की, मंत्रालयों की सुरक्षा का बंदोबस्त का। उसके बाद स्वयं सीबीसी का और सेक्रेटरी का, जो डीओपीटी के हैं, अन्य अधिकारियों का रात के 1 बजे सीबीआई मुख्यालय में जाना, दूसरे डायरेक्टर का चार्ज दिलाना, जो सीबीसी का काम नहीं है, वहाँ पे फाइलें ढूंढना, निकालना, ये सब चीज़ें हैं जिनकी जांच होनी चाहिए थी। आज जो हाई लेवल कमेटी की मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, उससे ये स्पष्ट है कि परसों का जो फैसला था उच्चतम न्यायालय का सीबीआई डायरेक्टर को पुनः बहाल करने का और सीबीसी की रिपोर्ट हाई लेवल कमेटी के देखने का, वो करीब महज 1 दिन की राहत भी नहीं रही। पहले 77 दिन लगे एक फैसला आने में, जिसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई गई जिसके बिना पर माननीय सुप्रीम कोर्ट उनको वापस अपने पद पर ना भेजती। अगर सीबीसी की रिपोर्ट में सही माने में कोई तथ्य का सबूत, कोई वजन होता तो उच्चतम न्यायालय उस पर कार्रवाई करता। पर उच्चतम न्यायालय ने स्वयं पाया कि सीबीसी को कोई अधिकार नहीं था। उनका सिफारिश जिस पे सरकार ने काम किया वो अनधिकृत थी, उनको ना ही कानून उसके लिए कोई अधिकार देता है और वो अवैध भी था, जिससे सीधा प्रश्न चिन्ह सीबीसी पर लगता है, सीबीसी के कार्यशैली पर, कि क्या वो एक निष्पक्षता से अपने पद के जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहे हैं या केवल प्रधानमंत्री कार्यालय के संकेत पर सीबीसी अपने कार्य सिफारिशें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आज की बैठक के बाद ये पूर्णतया से स्पष्ट है कि न्याय की जो अपेक्षा की जाती है वो ये कमेटी करने में नाकामयाब रही, क्योंकि केवल 3 सदस्यों की बात थी। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने तो अपने प्रतिनिधि को भेजा था और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उसमें जो बातें सामने रखी कि उनको पूरा उनका जो टेन्योर है उसको पूरा करने का मौका मिले, जैसा हमने भी आज कहा था, 77 दिन उनके वापस दिए जाएं। 23 अक्टूबर की मध्य रात्रि की घटनाक्रम की एक स्वतंत्र कमीशन द्वारा, कमेटी के द्वारा जांच हो, पर वैसा नहीं हुआ। तो वही सवाल दोबारा उठता है कि क्या घबराहट है माननीय प्रधानमंत्री को किसी भी कीमत पर सीबीआई के डायरेक्टर को हटा के अपनी मनपसंद के किसी अधिकारी को रखना चाहते हैं, अभी अंतराल में भी और उसके बाद में जो सिलेक्शन होगी, चयन होगा एक रेगुलर डायरेक्टर का।
कुछ चीज़ें हैं जिन पर प्रधानमंत्री पर्दा डालना चाहते हैं, सरकार पर्दा डालना चाहती है। वो नहीं चाहती कि सीबीआई कुछ मामलों की छानबीन करे, जांच करे, कुछ ऐसे लोगों की जांच करे जो सरकार उनको बचाना चाहती है। इसलिए अगर प्रधानमंत्री की ऐसी कोई नीयत या मंशा नहीं थी तो जो हर नागरिक का न्याय पाने का अधिकार है वो सीबीआई डायरेक्टर का भी उतना ही अधिकार है। जो सीवीसी ने रिपोर्ट दी है, जैसी हमारी अब मालूमात में है, उसमें 10 बातें उन्होंने कही थी, 6 बिल्कुल की बिल्कुल गलत पाई गई। उसमें किसी तरह का सब्सटेंशिएशन नहीं है और 4 में भी कोई सबूत नहीं है। केवल सर्कमस्टांशियल बातों के आधार पर सीवीसी ने कुछ टिप्पणियां करी हैं। कानून में ऐसी परिस्थिति में कोई काम नहीं हो सकता, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। जो प्रधानमंत्री ने आज करना उचित समझा, 24 घंटे के अंदर ही कोई मजबूरी है प्रधानमंत्री जी की कि उन्होंने सीबीआई के डायरेक्टर को बहाल होने के बाद अपने पद पे नहीं रहने दिया। एक चीज़ और है जो चिंता का विषय है, एक प्रश्न उठता है। वो प्रश्न सीबीआई की साख और विश्वसनीयता का है और भविष्य में कौन सीबीआई को जिम्मेवारी संभालेंगे, कार्यभार संभालेंगे, किसका चयन होगा। मैंने आज दिन में कहा था, सीवीसी इस घटनाक्रम में अपनी ही पूरी क्रेडिबिलिटी या विश्वसनीयता ख़त्म कर चुके हैं। तो अगर उन्हीं को अब अगले सीबीआई डायरेक्टर के बारे में भी सिफारिश करनी है, पैनल बनाना है, तो उससे तो इस संस्था का दोबारा सेहतमंद होना मुश्किल लगता है। वो केवल एक सरकार की और प्रधानमंत्री के इशारे पर काम करने वाला, उनके संकेत पर चलने वाला, उनके आदेश को मानने वाली एक एजेंसी रह गई है। ये भी स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री अपने और अपने निकट मित्रों, सहयोगियों के लिए एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं कि अगले 2 साल भी उन्हीं के मनपसंद का डायरेक्टर हो, ताकि जब ये हट जाएंगे उसके बाद भी कोई इनके कार्यकाल की तरफ देख ना सके, कोई जांच उनके कार्यकाल की ना हो, उनके फैसलों की ना हो। आज ये समय नहीं है, पर चिंता एक और भी है कि जिस तरह से काम हो रहा है, सरकार के निर्णय हो रहे हैं और प्रतिपक्ष के नेता को कानून के तहत उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए थी, खरगे जी की। उन्होंने जो डाइसेंट नोट दिया है उस कमेटी में, उस पर गौर किया जाना चाहिए था। सीबीआई के डायरेक्टर को एक अवसर दिया जाना चाहिए था। शायद ये पहली बार है कि उच्चतम न्यायालय किसी आरोप को ठीक ना माने, पर उसी कमेटी के अंदर बिना सफाई का या बचाव का अवसर दिए बिना सीबीआई के मुखिया को फिर रवाना कर दिया जाए। These are very disturbing developments which have further dented CBI as an institution, as an organization, which in any case has been deliberately wrecked by the Prime Minister, the Prime Minister's office and the BJP government. Because they are uncomfortable with an independent CBI, with the authority under law
to investigate or probe any matter, any person in high authority, and to act according to the law for any act of omission, commission, or irregularity. The Supreme Court restores the CBI director, and the Prime Minister, who apparently is in panic, disposes the director off again. If there was nothing to hide, if the Prime Minister is not worried over any matter, then the CBI director should have been allowed to complete his charge. Had there been any substantiated allegations, anything proven against the person of the CBI director, the Supreme Court would have taken action accordingly. Kharge ji had pointed it out, demanding that CBI director should be allowed to complete his full tenure. But the Prime Minister is not agreeable. Of the charges that are referred to in this CVC report, 6 are outrightly false, what the Supreme Court has also found, and unsubstantiated, and the rest merely circumstantial, which is no question mark on the integrity of the person or no pecuniary benefits, that is to the best of our knowledge. Principles of natural justice demanded that the CBI director was given a copy of this report. He was called in person by the committee to give his own version and to clarify his position. It is not only a gross miscarriage of justice, it's a travesty that we have a situation where even the basic canons of natural justice have been thrown to the winds by none else but a committee chaired by the Prime Minister of India. Clearly, the Prime Minister is desperate to appoint a pliant CBI director. He is definitely buying future security, and the very fact that the same CVC who has acted in a highly objectionable and questionable manner, who himself is under dark clouds of suspicion about his motives, will be recommending the panel for the appointment of the next CBI director. So the institutional subversion is complete. Prime Minister wants compromised investigating agencies which can do his bidding for targeted vendetta against political opponents, at the same time protect him and his government so that there is no accountability ever fixed. There is a similar approach which is evident when this government has woken up from its deep slumber. Even the exclusion, for that matter, from the leader of opposition or the leader of the Congress party in the Lok Sabha from the next important task which suddenly Modi ji has woken up to, that there is an institution called the Lokpal. So there again, we are afraid it is all vitiated. So it's clear that whatever is happening should not have happened in a constitutional democracy, and what will happen will further hurt the institutional credibility and integrity. We can only say
that the brazenness with which the Prime Minister has gone about this matter raises more questions than any acceptable answers which the country was waiting for. It's a complete cover-up of what happened on the night of 23rd of October. We had given the details. I don't have to repeat. A time will come when a successor government will appoint an independent commission to investigate this entire episode and to fix accountability under law who have fabricated, collaborated, and become partners in destroying the CBI. Thank you. So you are still asking for a probe? Well, it has to be independent. Who will carry out the probe? CVC. To my mind, CVC has no moral authority left. If you read the CVC Act, if the CVC himself cancels his foreign tour for which he was leaving, calls a meeting at 11 in the night of CVC, makes a recommendation which reaches the government at midnight, the Secretary Department of Personnel is called after midnight, orders are issued, and Delhi Police decides in Khan Market that they will be taking over the security bandobast of the CBI headquarters from the CISF temporarily for that night. And the CVC himself goes past 1 a.m. CVC had no business in neither appointing authority, nor it is his duty to supervise the handing over or taking over of charge of the CBI director or the removal of files and papers. So it's a big cover-up. It's very, very clear. आनंद सर, जब आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजा गया था तब आप लोगों ने सवाल उठाया था कि बगैर सेलेक्ट कमेटी के नॉलेज में आए या सेलेक्ट कमेटी में मामला आए छुट्टी पर कैसे भेजा जा सकता है। अब जब सेलेक्ट कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही ये फैसला लिया है जिसमें कि जस्टिस सीकरी भी हैं, जी, आप लोग उस फैसले को एक राजनीतिक रंग दे रहे हैं। हम राजनीतिक रंग नहीं दे रहे। क्या जस्टिस सीकरी के आप डाइसेंट नोट को पढ़िए, हम इससे सहमत नहीं हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के भी निर्णयों को चुनौती दी जाती है, ये भूलिए मत। ये संविधान ने अधिकार दिया है। ये तो कमेटी की बैठक है, उच्चतम न्यायालय का निर्णय नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती गंभीर तो उच्चतम न्यायालय बहाल क्यों करती? जो खरगे जी ने बात कही है वो पुख्ता बात कही है। जो उनका डाइसेंट नोट है उस पर कमेटी को सम्मान के साथ गौर फरमाना चाहिए था। लेकिन उस कमेटी में जस्टिस सीकरी भी हैं, तो आप लोग जस्टिस सीकरी का तो कोई राजनीतिक एफिलिएशन नहीं है। राजनीतिक एफिलिएशन की बात नहीं, प्रधानमंत्री चेयरमैन है। मैं इस बात को स्वयं कहता हूँ कि न्यायोचित नहीं है। न्याय तभी होता अगर किसी पर कोई आरोप है जिसका कोई सबूत नहीं, उनको अपनी सफाई देने का कमेटी के सामने अवसर दिया जाता है। मैं ये व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं कमेटी की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक विवेक का सवाल है वो अधिकार भी रखते हैं, पर मैंने उठाया नहीं है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं आपको कि कोई न्यायपालिका का निर्णय नहीं है जिस पे कई बार न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय स्वयं दोबारा नहीं उस पर गौर करती, उसको वापस नहीं करती, या बाद की कोई दूसरा बेंच बैठ के उसको रिवर्स नहीं करता, या न्यायपालिका के निर्णयों को चुनौती नहीं होती। वो दूसरा विषय था। Well, we have seen what is the recourse. He is restored and
fired. We are seeing what's happening. So BJP is saying, sir, can you elaborate on why is the dissenting in the question mark on Justice Sikri's role also? Pardon? BJP is saying that why Congress is raising the question mark on Justice Sikri's role. I do not know what Justice Sikri said in the meeting. I am not a member of the committee. But there is a dissent note on record from Shri Kharge. So he is a member of the committee. So, but what exactly he was asking, so somewhere the perception is going that Congress is trying to politicize the entire matter because it's a wicked justice. What's it? Well, we have never heard anything like this, that the Supreme Court restores somebody and within 24 hours or less than that, the panic starts and meetings to get that person out. So when the selection panel, so when the selection panel was choosing CBI Director Alok Verma, Mallikarjun Kharge himself had dissented his selection. I am talking of the present. Please, those So two, even today he has dissented. those issues are different. Sir, could you highlight on what was the issue when he earlier dissented? I think there is no connect. That is on record. You can't connect it to the present. That was on the process, that's all, not on the person or person's integrity. So would the Congress party formally oppose the CVC's role in appointment of the next CBI director? CVC has a role under law. The present CVC has lost credibility, he stands compromised. सर इसमें 3 लोग थे, खड़गे साहब थे, जस्टिस थे और प्राइम मिनिस्टर भी थे। एक ब्यौरा जो आपने दिया उसमें कहा कि प्राइम मिनिस्टर को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। सीबीसी की जो रिपोर्ट थी वो एक क्वेश्चन मार्क कांग्रेस पार्टी ने लगाया। कोर्ट ने ही कहा था और रीइंस्टेट किया था सीबीआई डायरेक्टर को। पीएम के ऊपर आप सवाल उठा चुके हैं। डिसेंट नोट आपने कहा कि खड़गे साहब ने दिया है। तो जो ये 2-1 से फैसला हुआ, इसमें एक अगर माना जाए जो आप बात कह रहे हैं, वो सीधा सीधा एक क्वेश्चन मार्क जाता है कि हमें। देखिए, प्रश्न उठाना हमारा अधिकार है और इस निर्णय से असहमति व्यक्त करना वो भी हमारा संवैधानिक अधिकार है, उससे कोई हमें रोक नहीं सकता। मैं खरगे जी से सहमत हूँ, जो उन्होंने कहा वो सही पक्ष है। धन्यवाद।